भवानीपुर ओपी के एक एसआई ने पत्रकारों के साथ की थी बदसलूकी। झूठे केस में फंसाने की दी थी धमकी। शिकायत के बाद भी नगुचिया एसपी ने नहीं की कोई कार्रवाई। पत्रकार अब मामले को लेकर जाएंगे कोर्ट। दरअसल बीते 18 जून को भागलपुर जिले के पुलिस जिला नगुचिया के भवानीपुर ओपी थाना नई बात के पत्रकार सौरभ कुमार और इंकलाब इंडिया के रिपोर्टर रोशन संगई एक पीड़ित द्वारा बुलाने पर उसकी मदद करने के लिए थाने पहुंचे थे, जहां ओपी के एसआई राजीव कुमार यादव द्वारा पत्रकारों के साथ न केवल असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया बल्कि उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी गई थी और उसे दलाल तक का डाला था। मामले को लेकर पत्रकारों द्वारा 19 जून को नगुचिया एसपी सुशांत कुमार सरोज को आवेदन देकर एसआई के इस रवैये की शिकायत की गई थी। आवेदन मिलने के बाद एसपी द्वारा 2 दिनों में इसकी जांच कर कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन घटना के 11 दिन बीत जाने के बाद भी एसपी साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। यानी बदन पर वर्दी हो तो पुलिस वाले कुछ भी करे तो चमत्कार, और जब एक आम आदमी छोटी सी भी गलती करे तो बलात्कार। यह कौन सा इंसाफ है? नई बात के पत्रकार सौरभ चौधरी ने कहा कि इस मामले को लेकर भागलपुर डीआईजी से भी मिलेंगे। यदि पुलिस विभाग कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। सौरभ चौधरी ने कहा है कि भवानीपुर ओपी के एसआई राजीव कुमार का केवल पत्रकारों के साथ ही नहीं बल्कि आमजनों के साथ भी उसका रवैया सही नहीं है। सब कुछ मालूम होते हुए भी ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसे सही नहीं कहा जा सकता। इसके लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप लोगों का बहुत सारा कॉल आ रहा था और लाइव में शायद आप लोगों के बीच सही से मैं बात नहीं रख पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के बीच रखूं। बीते 18 तारीख को हम लोगों के साथ मतलब कि हम और हमारे सहयोगी पत्रकार, हमारे मित्र रोशन संगही जी भवानीपुर ओपी गए थे। एक केस था, उन्हीं के लिए कि आवेदन हम लोग जाके गए। तो आवेदन देने के क्रम में ही वहाँ के एसआई राजीव कुमार यादव जी के द्वारा मिसबिहेव किया गया हम लोगों के साथ। हम लोगों पे झूठा 107 केस करवाने की भी धमकी दी गई उनके द्वारा। बॉडीगार्ड, दलाल, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया हम लोगों के लिए, जिसके बाद मैंने इस बात को उसी क्षण एसपी साहब को कॉल करके बताया। उसके बाद फिर से दूसरे दिन लिखित आवेदन दिया, जिसके बाद एसपी साहब के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि 2 दिन के अंदर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज जो है लगभग 8वां-9वां दिन है, उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो शायद मुझे लगता है कि ये जो न्याय है इसके लिए इंतज़ार करना होगा। तो अगर मैं इस चीज़ में पीछे आ जाता हूँ तो शायद एक पूरे समाज में मैसेज चला जाएगा कि जब पत्रकारों की ये स्थिति तो आम पब्लिक की स्थिति क्या होगी। और मैंने कुछ लोगों से बातचीत भी की तो बताया गया कि राजीव कुमार यादव जी के द्वारा अक्सर वहाँ पे ऐसा ही जो है किया जाता है। आम जन के साथ भी उनको भी धमकाया जाता है, भगा दिया जाता है थाना से, केस नहीं करने दिया जाता है, भागिए आप यहाँ से। और उसके बाद जो है उससे पहले वो झंडापुर ओपी में थे, वहाँ भी उनका कुछ इसी प्रकार का हरकत था जो हम लोगों को पता चला है। तो इसके बाद जो है हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने मेल के माध्यम से डीआईजी साहब को, माननीय मुख्यमंत्री साहब को, डीएम साहब को मेल कर दिया मैंने अपना आवेदन कि फलाना टाइम में मेरे साथ अमुक घटनाएं हुई। और मैं फिर से एक बार जो है लिखित आवेदन लेके डीआईजी साहब से मिलना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं ये बता दूं, आप लोगों के सहयोग से जो मिला है मुझे, आप लोगों का सहयोग, उससे इतना तो बल मिला है कि मैं न्याय के लिए लड़ सकूं, जिसके लिए मैं न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार हूं। न्यायालय में भी मैं जाऊंगा और अगर नगुचिया के न्यायालय से मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं पटना से दिल्ली तक इस चीज़ को ले जाने का काम करूँगा। आप लोगों का सहयोग मुझे मिलता रहे, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, मुझे आज सोशल मीडिया पे, मेरे सोशल मीडिया पे नहीं, हमको मोबाइल पे सौरभ नाम है, हमको व्हाट्सअप किया है ना, व्हाट्सअप किया था मैंने डीएसपी मुख्यालय को दिया है। कौन सा आप सौरभ हो? डीएसपी मुख्यालय को हमने दिया है ना जांच करने के लिए। डीएसपी मुख्यालय जाएंगे, जांच करेंगे, आपके आरोप को देखेंगे, यदि आपके आरोप पे सही पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। लाइए, वैसे आपका आवेदन मेरे